बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मनज़ा वकार। आप सभी देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते। ना ही ये चिकन के हैं ना ही बीफ के। मैं आज बनाऊँगी बची हुई रोटी के कोफ्ते, जो कि अक्सर हम लोग वेस्ट कर देते हैं। अव्वल तो वेस्ट नहीं करनी चाहिए, किसी ज़रूरतमंद को आप दे दें, लेकिन अगर फिर भी बच जाए तो आप उसके कोफ्ते बना सकते हैं, वो भी बहुत ही मज़े के। यहाँ पर मेरे पास रोटियाँ कुछ बच गई थी जो कि रात की बची हुई हैं, और मैं अब इनसे बनाऊँगी कोफ्ते। कैसे बनेंगे पूरी वीडियो आपने देखनी है। चॉपर में सबसे पहले हम रोटी के इस तरह पीसेस डाल देंगे। चॉपर में आपने अच्छी तरह इनका बिल्कुल चूरा बना लेना है, जैसे कि हम क्रम्स बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने रोटियों को अच्छी तरह चॉपराइज कर ली है, ये आपके सामने। अब हम इसमें शामिल करेंगे बाकी के अज्जा। तो रेसिपी आपने पूरी देखनी है, बहुत ज़्यादा आपके लिए ये फ़ायदेमंद रेसिपी इंशाल्लाह साबित होगी। यहाँ पर मैंने एक स्मॉल साइज़ की प्याज बिल्कुल चॉप करके वो डाली है, धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। पुदीने के पत्ते भी अगर आपके पास हैं तो ज़रूर डालें, वो डालें। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी उबले हुए आलू। मेरे पास थे 2 अदद बड़े साइज़ के, उनको मैंने बॉयल करके अच्छी तरह मैश कर लिया है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून जाएंगी काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा, और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। और अब मैं इसमें डालूँगी 3 टेबलस्पून बेसन। बेसन की जगह व्यूवर्स आप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे बेसन से इनका ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है, इसलिए मैं हमेशा बेसन ही डालती हूँ। तो अच्छी तरह हम इनकी बाइंडिंग कर लेंगे। ये देखें कि स्मूथ सा बैटर हमारे पास तैयार है। अब इसके हम बनाएंगे कोफ्ते। हाथों को आप वेट कर लें या ग्रीस कर लें ऑयल से, और इस तरह आपने मीडियम साइज़ के राउंड शेप में कोफ्ते बनाते जाना है। आप इस बैटर से वीवर्स कबाब भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त बना रही हूँ कोफ्ते। और ये देखें जी, कितने खूबसूरत हमारे गोल गोल कोफ्ते तैयार हैं। अब हम कढ़ाई में डालेंगे हाफ़ कप के करीब ऑयल, और इनको हम शैलो फ्राई कर लेंगे। एकदम से आपने चम्मच नहीं चलाना, आहिस्ता आहिस्ता आपने इनको टर्न करना है। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और जब आप ये खाएंगे कोफ्ते, यकीन कीजिए कोई भी पहचान नहीं सकेगा कि ये कोफ्ते किस चीज़ के बने हैं। और इनकी माशाल्लाह आप लुक देखें, और कितने ज़बरदस्त ये बिल्कुल सही फ्राई हुए हैं। ज़रा भी इनकी शेप ख़राब नहीं हुई, ना ही ये टूटे हैं। और अब मैं इसी ऑयल में डालूंगी साबुत गरम मसाले, सफ़ेद ज़ीरा, मोटी इलायची, छोटी सब्ज़ी इलायची और दालचीनी की स्टिक। एक तेज़पात का पत्ता भी डाल देंगे। और अब मैं इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज बिल्कुल फाइन चॉप करके वो डाल दूंगी। प्याज को अच्छी तरह आपने फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए, ब्राउन नहीं हमने करनी। और अब मैंने इसमें शामिल किया है अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून के जितना। साथ ही में डाल देंगे 2 अदद टमाटर मैंने लिए थे, उनकी सिंपल मैंने प्यूरी बना ली पानी थोड़ा सा डाल के। नमक डालेंगे हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर थोड़ा सा जाएगा इसमें, 1 टीस्पून के जितना डालेंगे धनिया पाउडर। और अच्छी तरह हम मसाले की भुनाई कर लेंगे। वीवर्स, रेसिपी इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी जब आप ये अपने घर में बनाएंगे। और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आजकल के महंगाई के दौर में इस तरह की रेसिपीज़ बहुत ही मज़े की लगती हैं और बहुत ही कारआमद साबित होती हैं, और कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। अक्सर हम ये रोटियां छान बूरे में डाल देते हैं, जो कि बिल्कुल ज़ाया हो जाती हैं। तो आज से आपने बची हुई रोटी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। यहाँ पर हमारा मसाला माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए कोफ्ते डाल देंगे। और यकीन कीजिए कि ये लग ही नहीं रहा कि ये हमने कोफ्ते कैसे बनाए हैं। ऐसे ही लग रहा है कि ये यहाँ चिकन के कोफ्ते हैं, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि ये बीफ के कोफ्ते हैं, क्योंकि बीफ के कोफ्ते बिल्कुल इसी शक्ल में बनते हैं और उनका कलर भी ऐसा ही होता है। अच्छी तरह हम इनकी भुनाई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि मसाले के सारे फ्लेवर्स भी कोफ्तों में शामिल हो जाएं। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन हाफ़ कप के करीब दही। बीट करके आपने दही डालनी है, और दही को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। व्यूवर्स, मेरे चैनल पे आपको तकरीबन 700 रेसिपीज़ मिलेंगी, जो कि यकीनन आपको पसंद आएंगी। तो आप वो भी ज़रूर वॉच करें। 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला है, और हम इसको कवर अप कर देंगे सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए। जी, तो अब हम खोल लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और सभी पूछ रहे हैं कि ये कौन से कोफ्ते आज आपने बनाए हैं। ये मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। माशाल्लाह जी, ये आप देखें
कितने ज़बरदस्त हमारे कोफ्ते बने हैं, ना ही ये टूटे हैं। और ग्रेवी देखें, इसी तरह आपने कोफ्तों की ग्रेवी तैयार करनी है, बहुत ही खुशबूदार। और मैं अब आखिर में इसमें डालूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, 1 टीस्पून के जितनी इस तरह अपने हाथों पे मसल के डालनी है। और थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला पाउडर। शुरू में भी आपने साबुत गरम मसाले ज़रूर डालने हैं। हरा धनिया छिड़कें, हरी मिर्चें डालें और सर्व करते हैं इसको हम खूबसूरत से प्लेटर में। व्यूअर्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आती है और समझ में भी आती है तो ज़रूर लाइक करें। चैनल पे जो लोग भी नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़े की रोज़ाना रेसिपीज़ मिलेंगी। बनाएं और एंजॉय करें। अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।